इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नल कोएल्सिंग ऑपरेटर और ऑपरेटर में क्या डिफरेंस होता है। तो ये मेरा एक HTML का पेज है। यहाँ से मैंने स्क्रिप्ट को कॉल किया है और स्टाइल शीट को कॉल किया है। h1 हमने एक टैग लिया है जिसकी आईडी है रिजल्ट। अब हम रिजल्ट के अंदर ही अपना आउटपुट डिस्प्ले करेंगे। तो स्क्रिप्ट में चलते हैं और सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट यूजर नेम इक्वल टू राकेश कुमार कर लेते हैं। और इसके साथ ही हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं, लेट डिफ़ॉल्ट नेम इक्वल टू एनोनिमस नेम। तो अब हम डिस्प्ले कर लेते हैं इसकी वैल्यू को। तो लेट डिस्प्ले नेम क्या होगा वो चेक कर लेते हैं। अगर यूजर नेम में की वैल्यू नल या अनडिफाइंड नहीं है, दैट इज कोएल्सिंग ऑपरेटर, नल इज कोएल्सिंग ऑपरेटर, देन यूज यूजर नेम। अदरवाइज अगर ये नल या अनडिफाइंड होता है, यूज द डिफ़ॉल्ट नेम। और अब मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट डॉट इनर HTML के अंदर इसकी वैल्यू को हम प्रिंट कर देते हैं। तो डिस्प्ले नेम, ठीक है। तो चलिए इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर नाम आ गया राकेश कुमार। तो राकेश कुमार क्यों आया? क्योंकि यूजर नेम के अंदर वैल्यू थी, ठीक है। तो वैल्यू होने पे हम डिफ़ॉल्ट नेम यूज नहीं करेंगे। चलिए दूसरे एग्जांपल में हम यूजर नेम को कर देते हैं नल। जैसे मैंने आपको बताया कि नल या अनडिफाइंड होने पर ये नलिस कोएल्सिंग ऑपरेटर डिफ़ॉल्ट वैल्यू को उठाता है। तो यहाँ मैंने क्योंकि यूजर नेम को कर दिया नल, तो क्योंकि ये नल है, अब जो डिस्प्ले नेम के अंदर वैल्यू जाएगी वो जाएगी डिफ़ॉल्ट नेम, जो कि है एनोनिमस नेम। चलिए इसको पेज को रिफ़्रेश करते हैं। मैं यहाँ रिफ़्रेश कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो एनोनिमस नेम यहाँ पर आ चुका है। उसी तरीके से नल को मैं अनडिफाइंड भी कर देता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो भी ये एनोनिमस नेम आएगा। लेकिन अगर ये इसकी वैल्यू हम 0 कर देते हैं, जो कि फॉल्स होता है जावास्क्रिप्ट में, तो क्योंकि ये फॉल्स है फिर भी वो इसको वैल्यू समझेगा और यहाँ पर 0 डिस्प्ले करेगा। अगर मैं एम्प्टी की बात करता हूँ, ठीक है, ये एम्प्टी डाल दिया, एम्प्टी विच इज़ फॉल्स, बट स्टिल क्योंकि ये एम्प्टी है, नल या अनडिफाइंड नहीं है, वो इसकी वैल्यू एम्प्टी यहाँ पर प्रिंट कर देगा। आई होप आपको ये नलिस कोएल्सिंग ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं और ऑपरेटर का। और ऑपरेटर होता है ये हमारा, ये और ऑपरेटर है, ठीक है, डबल पाइप। और ऑपरेटर ये कहता है कि अगर आपकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है अगर वो फॉल्स है तो आपका जो डिफ़ॉल्ट है वैल्यू वो प्रिंट होगा। तो क्योंकि ये एम्प्टी है विच इज़ फॉल्स, तो अब यहाँ पर हमारा डिफ़ॉल्ट नेम प्रिंट होगा एनोनिमस। लेट्स सी, ये देखिए एनोनिमस प्रिंट हो गया। अब अगर मैं इसको 0 भी करूँगा, ठीक है, तो भी अब ये क्या प्रिंट होगा, क्योंकि 0 फॉल्स है तो ये प्रिंट होगा एनोनिमस। ये एनोनिमस हो गया। और अगर मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूँ विच इज़ ट्रू वैल्यू, ठीक है, तो वो ट्रू वैल्यू प्रिंट कर देगा। और अगर मैं इसमें नल करता हूँ तो बताइए क्या होगा, एनोनिमस, क्योंकि नल बेसिकली क्या होता है, फॉल्स होता है। और अगर मैं इसको अनडिफाइंड कर देता हूँ तो भी होगा एनोनिमस। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जो नलिस कोएल्सिंग ऑपरेटर होता है वो सिर्फ नल और अनडिफाइंड को चेक करता है, लेकिन और ऑपरेटर सिर्फ फॉल्स चेक करता है। तो अगर यहाँ पे जैसे 0 है, 0 इज फॉल्स, तो ये आपका एनोनिमस होगा। जैसे ही यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाता है तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो और ऑपरेटर ट्रू फॉल्स पे चलता है और आपका जो नलिस कोएल्सिंग ऑपरेटर है वो सिर्फ नल और अनडिफाइंड चेक करता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।